जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में आती है, लेकिन जो इन चुनौतियों का डटकर सामना करता है वही असली सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। यह कहानी है राम वर्मा की, एक साधारण किसान जिसने अपने कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और नई तकनीकों के प्रयोग से न केवल अपनी बल्कि अपने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। राम वर्मा की संघर्षों और सफलता की यह प्रेरणादायक कहानी आपको यह बताएगी कि कैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, अपने आत्मविश्वास और मेहनत से असाधारण बन सकता है। तो जुड़िए हमारे साथ इस यात्रा में और जानिए राम वर्मा की असाधारण सफलता की कहानी, जो आपको भी जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। इस परिवार का नाम था वर्मा परिवार, जिसमें राम वर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। राम वर्मा का जीवन बहुत ही सामान्य था। उनके पास कुछ जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे और अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़े माता पिता का पेट पालते थे। राम वर्मा का दिन सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होता था। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उनके पास संसाधन सीमित थे और इसलिए उन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता था। गांव के लोग राम को बहुत आदर से देखते थे, क्योंकि वह ईमानदार, मेहनती और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। राम का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक साल बारिश समय पर नहीं हुई और फसलें बर्बाद हो गईं। राम के लिए यह एक बड़ा झटका था। उनकी फसलें खराब हो गईं और वह कर्ज में डूब गए। इस मुश्किल समय में गांव के लोग भी चिंतित थे, क्योंकि राम का संकट सभी के लिए एक उदाहरण था कि कैसे जीवन में कठिनाइयां अचानक से आ सकती हैं। राम ने अपनी जमीन बचाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन अब वह उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ था। वह निराश था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। परिवार की जिम्मेदारियां और कर्ज की चिंता ने उसे परेशान कर दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। एक दिन राम ने अपने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात की। उस बुजुर्ग का नाम था मुरलीधर। मुरलीधर गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने राम को देखा और उसकी परेशानी को समझा। उन्होंने राम को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हमें कठिनाइयों से सीखना चाहिए और उनसे निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। राम ने मुरलीधर की बातों को ध्यान से सुना। मुरलीधर ने राम को कुछ नई खेती तकनीकों के बारे में बताया, जिससे कम पानी में भी अच्छी फसल हो सकती थी। उन्होंने राम को सुझाव दिया कि वह पारंपरिक खेती से हटकर नई तकनीकों का प्रयोग करें, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग। राम को मुरलीधर की बातों में एक नई आशा दिखी। उसने सोचा कि अगर वह इन नई तकनीकों को अपनाए तो शायद वह अपने खेतों को बचा सके और अपने परिवार को फिर से खुशहाल बना सके। राम ने मुरलीधर की सलाह पर अमल करने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। उसके पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही इन नई तकनीकों का ज्ञान। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी, जो कि उसकी परिस्थिति को समझते थे। उन्होंने राम को कुछ पैसे उधार दिए और उसे इस नई तकनीक के बारे में जानकारी दी। राम ने दिन रात मेहनत की। उसने इंटरनेट और स्थानीय कृषि अधिकारियों से भी जानकारी जुटाई। धीरे धीरे वह नई तकनीकों को समझने लगा और अपने खेतों में उनका प्रयोग करने लगा। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। फसलें धीरे धीरे उगने लगीं, लेकिन परिणाम उतने अच्छे नहीं थे जितनी उसे उम्मीद थी। हालांकि राम ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलती से सीखा और लगातार अपनी तकनीकों में सुधार किया। उसका दृढ़ संकल्प और मेहनत रंग लाने लगी। फसलें धीरे धीरे अच्छी होने लगीं और उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। राम की मेहनत और नई तकनीकों के प्रयोग का परिणाम धीरे धीरे दिखने लगा। उसकी फसलें पहले से कहीं बेहतर हो गईं। अब उसे न केवल अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त अनाज मिल रहा था, बल्कि वह अपने कर्ज को भी चुकाने में सक्षम हो गया था। उसकी सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे एक उदाहरण के रूप में देखने लगे। गांव के अन्य किसान भी राम की तरह नई तकनीकों का प्रयोग करने लगे।
वे भी अपनी फसलों में सुधार देखने लगे और धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। राम ने न केवल अपनी मेहनत और संकल्प से अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि वह अपने गांव के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। राम की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसका न कभी हार मानने वाला रवैया था। उसने कभी भी कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेके और हमेशा समाधान की तलाश में जुटा रहा। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके, अगर हम पूरी लगन और मेहनत से काम करें। राम की सफलता के बाद उसने यह तय किया कि वह अपने ज्ञान और अनुभव को अन्य किसानों के साथ भी साझा करेगा। उसने गांव में एक कृषि केंद्र की स्थापना की, जहां वह नई तकनीकों और खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी देता था। राम का मानना था कि अगर वह इस ज्ञान को अन्य किसानों तक पहुंचाएगा तो इससे पूरे क्षेत्र की कृषि उत्पादकता में सुधार होगा और सभी का जीवन स्तर बेहतर होगा। राम के इस प्रयास का परिणाम जल्द ही दिखने लगा। उसके गांव के अलावा आसपास के गांवों के किसान भी उसके पास आने लगे और उससे सलाह लेने लगे। राम ने अपने अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस पुस्तक के माध्यम से उसने अपनी कहानी, संघर्ष और सफलता के सभी पहलुओं को विस्तार से बताया, जिससे अन्य किसानों को प्रेरणा मिली। राम की मेहनत और सामाजिक योगदान के कारण उसे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और सम्मान मिले। वह अब सिर्फ एक साधारण किसान नहीं था, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन गया था। उसकी कहानी को विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया और उसे टीवी चैनलों पर भी आमंत्रित किया गया, जहां उसने अपने अनुभव और संघर्षों की कहानी बताई। राम का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई, जिससे वे भी समाज में अपना योगदान दे सकें। राम का मानना था कि शिक्षा और ज्ञान ही किसी भी समाज की प्रगति के प्रमुख साधन हैं। उसने अपने गांव में एक स्कूल की भी स्थापना की, जहां गरीब और असहाय बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। राम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की कहानी है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपने संघर्षों से सीखते हैं। राम ने साबित कर दिया कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे लक्ष्यों से दूर नहीं कर सकती। उसकी यह कहानी हमेशा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। राम वर्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसकी यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और यह संदेश देती है कि कठिन परिश्रम, संकल्प और दृढ़ निश्चय से कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अब राम वर्मा के लिए जीवन का नया उद्देश्य था। वह अपने अनुभवों को और अधिक किसानों तक पहुंचाना चाहता था, ताकि वे भी उसके संघर्ष और सफलता से सीख सकें। उसने सरकार और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसके प्रयासों से कई नई योजनाएं बनी, जो छोटे किसानों की मदद के लिए थीं। राम ने अपनी इस यात्रा में यह सीखा कि शिक्षा और जागरूकता ही वे साधन हैं जिनसे समाज का हर व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधार सकता है। उसने यह भी महसूस किया कि अगर उसने अपने संघर्ष के समय हार मान ली होती तो आज वह इस मुकाम पर नहीं होता। राम का यह मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए खुद को बदलना और दूसरों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। वह हमेशा कहता था, किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम खुद पर विश्वास रखें और अपनी क्षमताओं को पहचानें। राम वर्मा की कहानी केवल एक साधारण किसान की नहीं, बल्कि उस इच्छा शक्ति की है जो किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं है। उसने यह साबित कर दिया कि साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं, बस उन्हें अपनी क्षमता और मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। उसकी इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और लगातार प्रयास करते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। राम वर्मा की कहानी न केवल किसानों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना कर रहा है।
राम वर्मा आज भी अपने गांव में एक आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे देश को यह सिखाया कि असली संघर्ष वही है जो कभी हार न माने। उसका जीवन एक उदाहरण है कि मेहनत, संकल्प और सही मार्गदर्शन से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। राम वर्मा की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करें तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। राम की यह कहानी सदैव हमें याद दिलाएगी कि असली सफलता वही है जो संघर्षों के बाद मिलती है। उसकी इस कहानी से प्रेरित होकर हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अगर आपको राम वर्मा की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी से प्रेरित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले प्रेरणादायक वीडियो को मिस न करें।